और उसमें भी आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बताइए कितनी माने की आश्चर्यजनक बात एक साथ हो रही है। क्योंकि ये जो हम लोग ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हुए ना, हम लोग अन्य कार्य तो अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। बहुत से कार्य हैं जो हम लोग अपने धन के बल से कर सकते हैं, बहुत से कार्य दूसरों के सहारे से कर सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा करना, भगवान की कथा श्रवण करना या किसी धर्मार्थ कार्य में प्रयुक्त होना, ये भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं। जब तक रहेगी जिंदगी, क्या रहेगी, क्या रहेगी जिंदगी, मतलब लाइफ। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ व्यवसाय लगे ही रहेगा। एक काम पूरा हुआ दूसरा काम शुरू है। तो जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, पर थोड़ा सा समय निकाल लो और प्रेम कर लो भगवान। और यही वो समय है कि हमको प्रेम करने का वो जो समय मिला है उसको करके दिखाने का। क्योंकि यदि हम ये सोचें कि अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, जीवन पर आराम से भगवान की कथा सुनेंगे और अभी उम्र ही क्या है, अभी तो ये काम कर लीजिए वो कर लीजिए, ऐसा जो सोचते रहते हैं वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते। बुरे कर्मों करने के लिए हमको टालना चाहिए। क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए कि अभी किसी की जैसे किसी को मारने जाना हो तो बोलो आज नहीं, चलो कल मारने जाएंगे, या किसी की कुछ गलत करना हो तो उसको भगाओ बाद में करेंगे, लेकिन अच्छे कर्म करने का मौका मिले तो अभी कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जीवन है, ये नाशवान है, ये शरीर यही की हमारी जो क्षिति जल पावक गगन समीरा है ना, इन्हीं से हमारा शरीर उत्पन्न होता है। और जब हम जाते हैं तो यहीं पर नष्ट हो जाता है। हमारे साथ ये तो जाता नहीं है। जाता क्या है, जो हम इस शरीर से जो कर्म करते हैं। बोलो राधे राधे राधे। आवाज आ रही है वहां तक ना? थोड़ा बीच में एक बार घूम लीजिएगा, जैसे कि सबको आपके माध्यम से, संसाधन का माध्यम से सही से पहुंचे, गूंजे नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा जो हम लोगों का संबंध है वो श्रवण का, श्रोता और वक्ता का होता है। और हम सब लोग इसीलिए उपस्थित हुए कि इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आवे कथा। इसलिए हम सभी लोगों का यह दायित्व है कि हम लोग इस ज्ञान यज्ञ को भली भांति से सावधानी पूर्वक श्रवण करें, ताकि हमारी कोई भी कथा वंचित न रहे। तो हम आपको बता रहे थे कि जो भागवत की कथा है या कोई भी भगवान की जो हम लोग कथा श्रवण करते हैं वो भगवान की कृपा के बिना मिलती नहीं है। तो आप लोग यहाँ तक आ गए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कृपा तो है। तो भगवान कहते हैं कि तू है जो एक पग, कितना, एक पग, तो मैं हूं पग 60, और तू जो लकड़ी को काट है तो मैं लोहे को राट। मतलब भगवान कहते हैं कि जो भक्त यदि मेरे लिए एक पग चलता है तो मैं उसके लिए 60 पग चलने के लिए तैयार रहता हूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अभिमान में, अपने किसी वैवस्वनता के कारण या द्वेष के कारण सोचता है कि क्या रखा है भगवान में, अरे करते रहेंगे, और किसी कारण बस राग द्वेष से युक्त होकर के भगवान की निंदा करता है, शास्त्रों की निंदा करता है, संतों का उपहास करता है, तो भगवान बोलते कि तू तो फिर सूखो लकड़ी के समान है ना, तो फिर मैं लोहे की वज्र की समान, फिर वज्र वाला मजबूत हो जाता हूँ। इसलिए भगवान की कथा कैसे सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, श्रद्धा से युक्त होकर के। श्रद्धा किसे कहते हैं, बोले गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। क्या, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। जिनको अपने गुरु के वाक्य पर विश्वास नहीं है, जिनको अपने वेद उपनिषद शास्त्रों पर विश्वास नहीं है, उनको कभी श्रद्धा हो ही नहीं सकती। इसलिए अपने गुरुओं की बात मानना चाहिए। जो हमारे शास्त्र में कर्म विहित है, उन कर्मों को जो करके चलता है वही जाकर के आदर्श जीवन बनता है उसका। यह जो भागवत की कथा है नैमिषारण्य क्षेत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो पूछते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र ही क्यों चुना गया? तो बोले जो भगवान के अन्य अनेक कार्य के जो होते हैं वो तो आप कहीं भी कर लीजिए, लेकिन जो भगवान की कथा है ना उसके लिए स्थान का चयन होना बहुत आवश्यक है। अगर स्थान सही नहीं होगा तो वक्ताओं को, श्रोताओं का संबंध, देखो हमने कहा ना पूरी कथा का सबसे बड़ा जो पॉइंट बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, वो वक्ता और श्रोता का संबंध है। और इनमें भी जो प्रधान उद्देश्य है वो है कथा श्रवण। और कथा श्रवण आपको आनी चाहिए समझ में, इसलिए जाकर के स्थान, समय, वक्ता, श्रोता आदि का चयन किया जाता है। बोलो राधे राधे। बातें नहीं करिए आप। तो एक समय सौनक आदि 88,000 महात्मा, कितने?
88,000, 88,000। कितने साल हो गए? 2-4 दिख जाए तो तुम लोग वैसे भी कहते हो, घबरा जाते हो। अगर 10-20 हमारे घर में आ जाए तो वही कौन हमको संभालेगा? 88,000 महात्मा डोल रहे कि कहीं सत्संग करें, सत्संग करें। अब जिसके यहाँ पहुंच जाए वही घबरा जाएगा, इतने लोगों को कौन संभालेगा? तो सब लोग जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप श्री हरि के चरणों में जाइए। तो वो सभी महात्मा भगवान के पास गए और भगवान से पूछा कि प्रभु कोई हमें एक उत्तम सा साधन बता दीजिए, जगह बता दीजिए जहाँ पे मैं भगवान का ये हजारों वर्ष तक मैं यह ज्ञान यज्ञ कर सकूं। भगवान ने कहा हे मुनियों, मैं अपना चक्र सुदर्शन भेज रहा हूँ, ये पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करेगा और आप लोगों के लिए जो उत्तम जगह होगी तो वहां पर ये ठहर जाएगा। तो आप अपने लिए वही जगह उत्तम समझना। चक्र तो समझते हैं ना, आपने भगवान का देखा होगा। तो भगवान ने अपना चक्र भेजा और चक्र आगे आगे, सारे महात्मा पीछे पीछे। कहीं ऐसा ना हो कि चक्र आगे निकल जाए। कभी होता है ना कि रास्ता हमने देखी ना हो और जिनके साथ जा रहे हैं वो आगे निकल जाए तो फिर हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो सारे मुनि लोग सावधानी के साथ अपने अपने लोटा सोटा पकड़ के फटाफट उनके साथ चल रहे। अब महाराज पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते 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 अपनी ही भारत भूमि में वो चक्र आ गया। और भारत भूमि में जाकर के उत्तर प्रदेश के एक सीतापुर जिला के पास एक बहुत घना जंगल था, वहां जाकर के वो चक्र ठहर गया। और जहां पर वो चक्र की निमी वो ध्रुवी ठहरी, उसी वन का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य धाम की। और उसी पावन भूमि पर सारे महात्मा लोग उपस्थित हो गए और वहां पर भगवान का दिव्य ज्ञान यज्ञ आयोजन होने लगा। देखो संतों का तो यही उद्देश्य है कि किस प्रकार से संसार की कल्याण की कामना। सभी वहां पर इतने इतने वयोवृद्ध महात्मा बैठे, वहीं पर जाकर के श्री सूत जी का आगमन होता है। बोलिए सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज जो थे ना वो बाल्यावस्था में थे और सारे महात्मा बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे थे। तो जो ही सूत जी महाराज उस सभा में आए तो सारे महात्मा लोग खड़े हो गए। क्या हो गए? जब कोई अपने से बड़ा व्यक्ति आता है तो हम लोग खड़े नहीं हो जाते, सम्मान करते हैं। ऐसे जब सूत जी आए तो सारे महात्मा बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े जटा वाले और वयोवृद्ध सब खड़े हो गए। सूत जी ने कहा अरे आप क्या कर रहे हैं, आप लोग कहाँ इतने बड़े हैं, इस प्रकार से। तब उन्होंने कहा कि देखिए कोई धन में वृद्ध होता है, कोई बल में वृद्ध, वृद्ध मतलब बलवान, कोई धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। नहीं समझे? अर्थात किंकर बोलते हैं दास को। बोले कोई ज्ञान में वृद्ध होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा, जो बल में बलवान होता है उसको पहलवान आदि कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिए। और कोई धन में बलवान होता है, जिस पर बहुत अधिक धन होता है तो अभिमान होता है ना कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूं। और कोई बल में होता है और कोई आयु में वृद्ध होता है, बड़े बूढ़े होते हैं। लेकिन बता रहे सभी वायु इनके अंदर सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब ज्ञान की सभा हो और वहां पर कोई ज्ञान में श्रेष्ठ व्यक्ति आ जावे तो सभी जाकर के उनको सम्मान करते हैं। इसलिए सूत जी महाराज आप आयु में तो छोटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि आप भगवान की कृपा पात्र हैं, आप गुरु की कृपा पात्र हैं और जाकर के आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है और आपके श्रीमुख से हम भागवत कथा का श्रवण करना चाहते हैं। आप जैसे दिव्य पुरुष के मुख से कथा श्रवण करेंगे तो हम पे भगवान की जल्दी अवश्य कृपा होगी। इसलिए सूत जी महाराज आप ज्ञान में श्रेष्ठ होने के कारण, आप गुरु की कृपा पात्र होने के कारण, इसलिए हम आपको जाकर के इस मंच पर, इस व्यास पीठ पर आमंत्रित करते हैं और आप इस पर बैठिए और हम सभी लोगों को कथा श्रवण कराइए। तब जाकर के श्री सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर आसन हुए और जो सौनक आदि कितने महात्मा थे 88,000, वो सारे महात्मा लोग घेर करके बैठ गए। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, आप लोग घेर करके तो नहीं बैठे, अभी एक ही साइड से बैठे हैं। हाँ एक मिनट बोलो राधे राधे।